हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोगों की चित्रा मैम। और आज मैं बेटा आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो थर्ड यूनिट है सॉल्यूशन यानी कि विलियन वो पढ़ाने जा रही हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अपना ये यूनिट है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप लोग सब इसके बारे में बहुत कुछ जानते भी हो। बड़ा मज़ा भी आने वाला है इसको पढ़ने के लिए। तो चलिए रेडी हो जाइए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है हमारा विलियन या सॉल्यूशन। इसको पढ़ते हैं कि विलियन क्या होता है। ठीक है, देखिए बेटा, विलियन के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं विले। विले कौन सी चीज़ होती है? विले यानी कि सॉल्यूट। सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो हमारे सॉल्यूशन में कम मात्रा में उपस्थित होती है। देखिए, कम मात्रा में उपस्थित होती है, हमने क्यों कहा? देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपने पानी और चीनी का घोल बनाया या पानी और नमक का घोल बनाया तो उसमें पानी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, चीनी या नमक जो आपका एक चीज़ है वो कम क्वांटिटी में होगी। तो जो चीज़ हम कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं उसको ही हम सॉल्यूट बोलते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए हम किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए आपने दूध और पानी का सॉल्यूशन बनाया, वो भी तो सॉल्यूशन ही होता है। दूध और पानी का सॉल्यूशन बनाया बच्चों, तब ज़रूरी नहीं होता है कि आपका दूध ही ज़्यादा हो। कभी कभी क्या करते हो आप, दूध में पानी आपने ज़्यादा कर दिया, दूध कम ले लिया, तो उस कंडीशन में आपका जो दूध होता है वो सॉल्यूट का काम करेगा। तब आपका पानी जो है वो आपका एक सॉल्वेंट का काम करेगा। यानी कि जो भी चीज़ हमारे सॉल्यूशन में कम मात्रा में यूज़ हो रही होती है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रही होती है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों ये चीज़। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर मान लीजिए हम जैसे दूध लेकर आते हैं तब क्या करते हैं, आपका मान लीजिए 1 किलो दूध है, 1 किलो में आपने आधा ग्लास पानी डाला, ठीक है, तो आपका ये भी एक सॉल्यूशन होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ये जो आपका सॉल्यूट है, क्योंकि आपने केवल आधा ग्लास पानी डाला है उसमें, तो आधा ग्लास पानी जो था, यानी पानी जो क्वांटिटी है वो आपकी इसमें सॉल्यूट हो जाएगी, वो आपकी विलेय हो जाएगी, वो आपकी विलायक नहीं होगी। क्योंकि दूध आपका क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी में है। दूध आपका यहाँ पर 1 किलो है, तो दूध आपका यहाँ पर सॉल्वेंट का काम करेगा और पानी यहाँ पर आपका सॉल्यूट का काम करेगा। ठीक है, यानी कि जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो एज ए सॉल्यूट वर्क करता है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो एज ए सॉल्वेंट वर्क करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई बेटा। बहुत ईजी चीज़ है, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हो। एक बार कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ बस मैं आपको। अच्छा, सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन बेटा विलेय और विलायक का मिक्सचर, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसका फॉर्मूला भी यही होता है बच्चों। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूट, ठीक है, प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो होता है आपका, ये होता है इक्वल्स टू सॉल्यूशन। ठीक, यही हमारा फॉर्मूला भी होता है। कहीं पे अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो ब्ले प्लस ब्लैक इज इक्वल्स टू विलेन। यही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन यानी कि वास्तविक विलयन क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, यानी कि किसी भी ऐसे पदार्थ हम लेते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा अधिक पदार्थ आपके यूज़ हो रहे होते हैं, उन सबका समांगी मिश्रण यानी कि होमोजिनस मिक्सचर जो होता है वो आपका सॉल्यूशन कहलाता है। अब ये बताइए होमोजिनस मिक्सचर क्या होता है। देखिए, होमोजिनस मिक्सचर का मतलब होता है कि आपका उसमें आप कंपोनेंट आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने नमक चीनी का घोल बनाया, ठीक है, ओआरएस बनाते हो आप लोग, तो ओआरएस में क्या होता है, ओआरएस में आपका नमक थोड़ा सा पड़ता है, थोड़ी ज़्यादा चीनी पड़ती है और पानी लॉट्स ऑफ क्वांटिटी में होता है। तो उसमें हमारे 3 कंपोनेंट यूज़ होते हैं, यानी कि एक आपका हो गया जो सॉल्वेंट है यानी कि लिक्विड यानी वाटर, सेकंड हो गया आपका शुगर, ठीक है, और थर्ड हो गया जो बहुत कम क्वांटिटी में है वो है आपका साल्ट। तो इस तरीके से हम ओआरएस बनाते हैं। तब इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से, और आप जब इसको देखोगे शीशे के या कांच के ग्लास में किसी बर्तन में, तब इसमें आपको अलग अलग आपकी शुगर, आपका नमक, आपका वाटर नहीं दिखाई देता है। हमको एक ही चीज़ दिखाई देगी, वो होगा आपका ओआरएस सॉल्यूशन। ठीक है, तो वास्तविक सॉल्यूशन उसी को कहते हैं, यानी कि होमोजेनस सॉल्यूशन यानी होमोजेनस मिक्सचर जो होता है बेटा, वो आपका इस तरीके से वर्क करता है कि आपको उसके कंपोनेंट जो होते हैं, जो चीज़ें उसमें मिक्स करी गई हैं, वो अलग अलग दिखाई नहीं देती हैं। इसको ही हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है बेटा।
और इसका एक और इसका फैक्टर है, इसको हम, इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे आप कह सकते हो कि ट्रू है। देखिए पहली चीज़ तो ये होती है, इस मिश्रण का अगर आप कोई भी पार्ट लोगे, मतलब आप एक स्पून इसमें से निकाल के चाहे टेस्ट करो, चाहे आप आधा ग्लास लौट के नीचे का आधा ग्लास लो, चाहे ऊपर का आधा ग्लास लेंगे, सब में इसके जो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि इसमें जो जो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हैं, जो चीज़ आपने इसमें मिक्स करी हुई हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका कंपोजिशन एक समान ही होता है, सब इक्वल होता है इसमें। यानी कि उनकी, जैसे मान लीजिए आपने उसमें नमक और चीनी डाला है, तो आपका नमक या चीनी दोनों का टेस्ट, आप चाहे एक स्पून सॉल्यूशन निकालेंगे ORS का, चाहे आप उसमें से आधा ग्लास निकाल लीजिए ऊपर वाला, चाहे जो उस ग्लास में नीचे का आधा ग्लास बचा है उसको आप लीजिए, हर एक पोर्शन में, हर एक प्रपोर्शन में इसका जो कंपोनेंट का रेशो है, यानी कि जो आपका टेस्ट होगा वो आपका चेंज नहीं होने वाला, उसका आपका जो है प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि जो आपका साल्ट होता है थोड़ा सा बिटर टेस्ट में होता है, शुगर होती है थोड़ी सी स्वीट टेस्ट में होती है, सबका अपना अपना टेस्ट, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ भी नहीं चेंज होने वाली, गुण भी चेंज नहीं होने वाले हैं, और उसका जो कंपोजिशन है बेटा वो भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वास्तविक सॉल्यूशन ये होता है। अब जैसे आप आगे बढ़ते हैं हम बेटा, द्विअंगु सॉल्यूशन किसे कहते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक चीज़ तो आप ये और याद रखना बच्चों, जो आपका जो नॉर्मल सॉल्यूशन हम बनाते हैं उसके अंदर जो आपका विलेय होता है, यानी कि सॉल्यूट जो होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। यानी कि अगर चीनी का बॉइलिंग पॉइंट आप लोगे तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप उसमें क्या नाम है ऐड करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हमेशा नॉर्मल अगर सॉल्यूशन है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस कंडीशन में क्या होता है, आपका सॉल्यूट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। ये एक कॉमन फैक्टर है। आगे आते हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पे, कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। तो बेटा जब किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम दो चीज़ों को यूज़ करते हैं, यानी कि आपने यहाँ पर नमक छोड़ दिया या आपने यहाँ पर चीनी छोड़ दी, केवल आपने उसमें नमक और पानी का सॉल्यूशन बनाया, या फिर केवल चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाया, आपने 3 फैक्टर्स उसमें नहीं लेने हैं। अगर दो चीज़ों के मिक्सचर से, जैसे दूध में पानी का सॉल्यूशन है, यानी कि पानी में दूध का सॉल्यूशन है, ठीक है, तब इसमें सिर्फ पानी और दूध है या दूध और पानी है, तब आपका ये क्या कहलाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी कि द्विअंगी सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, और इसी में अगर हम 3 चीज़ों को ले लेते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने शिकंजी बना ली, तो शिकंजी बनाने में क्या करते हो आप, शिकंजी बनाने में आप इसमें नींबू, चीनी और पानी, 3 चीज़ों का अगर सॉल्यूशन आप लेते हैं, तब आपका क्या हो जाएगा, टर्नरी सॉल्यूशन, यानी त्रिअंगी सॉल्यूशन इसको हम बोलते हैं। उसमें 3 पदार्थ हो सकते हैं, 3 पदार्थ को आप इस तरीके से, 3 पदार्थ होंगे तो टर्नरी कहलाएगा, 2 पदार्थ होंगे तो बाइनरी कहलाएगा। इस तरीके से इसको हम आगे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये 2 ही चीज़ें हैं, बाइनरी एंड टर्नरी। तो मैंने वही आप लोगों को बताया कि जैसे आपने खाली चीनी का घोल बना लिया, या फिर आप जो दूध पीते हो तो दूध में चीनी को डिज़ोल्व करते हो, तो वो भी आपका बाइनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और आपने जो क्या नाम है शिकंजी बना ली, तो वो आपका टर्नरी सॉल्यूशन बन जाएगा, या आपने ORS बना लिया तो ORS आपका टर्नरी सॉल्यूशन बन जाएगा। इस तरीके से आपके अलग अलग तरीके से सॉल्यूशंस बने हुए होते हैं। तो इतना बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन होता है बेटा, इसके पढ़ लेते हैं हम, इनके टाइप्स कितने कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार के सॉल्यूशन हमारे हो सकते हैं। तो इसके हमारे 2 टाइप हो बेटा, यहाँ पर बेसिकली हम पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में है। पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि कंपोनेंट जो हमारे हैं सॉल्यूशन के अंदर कितनी क्वांटिटी में हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी मात्रा के आधार पर हमारे सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं। और दूसरा होता है कि हमारे जो सॉल्वेंट है उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, उसके आधार पर हमारे सॉल्यूशंस बनते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से बेटा हम पढ़ते हैं, आज इसके बारे में हम बता दे रहे हैं, कल इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपका जो अवयवों की मात्रा के आधार पर, यानी कि कितने कंपोनेंट उसमें, उनकी मात्रा कितनी कितनी है, उसके आधार पर जो आपके अलग अलग टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें पहला है आपका तनु और सांद्र विलयन। तनु और सांद्र विलयन का मतलब होता है, आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं तनु को डाइल्यूट सॉल्यूशन और सांद्र को बोलते हैं कंसनट्रेट सॉल्यूशन। तो ये किस तरीके से पढ़ेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें आपकी विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, और उसमें विलेय जो होता है, यानी कि जो सॉल्यूट होता है उसकी मात्रा कम होती है, यानी कि उसका जो आपका कंसनट्रेशन है वो बहुत कम होगी। यानी कि आपने 1 लीटर में अगर थोड़ा सा ही HCl मान लीजिए मिलाया है, तब आपका वो डाइल्यूट क्वांटिटी में आता है। और आप HCl की क्वांटिटी ज़्यादा लेते हो और 1 लीटर की जगह आधे लीटर में उसको मिलाते हो, तब वो कंसनट्रेट हो जाता है।
यानी कि वो सॉल्यूशन जिसके यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि आप अगर इसको लैंग्वेज में कहेंगे तो वो सॉल्यूशन जिसकी इकाई आयतन में या जिसकी यूनिट वॉल्यूम में आपकी सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम, यानी कि सॉल्यूट हम कम डाल रहे हैं उसमें, तो वो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। और वो सॉल्यूशन जिसके यूनिट वॉल्यूम में आपकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो आपका कंसनट्रेट सॉल्यूशन कहलाता है। देखिए कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो कंसनट्रेट हो गया, कंसंट्रेशन कम हो गई तो आपका ये किस टाइप का हो जाएगा, यस वेरी गुड, ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये चीज़। सेकंड पॉइंट पे हम पढ़ते हैं बेटा। सेकंड है हमारा यहाँ पर संतृप्त और असंतृप्त विलयन, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा होता है। तो चलिए देख लेते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग पढ़ते, देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब बेटा क्या होता है कि आप किसी एक डेफिनेट टेम्परेचर पर, जैसे मान लीजिए नॉर्मली रूम टेम्परेचर है, आपने चीनी में पानी का घोल बनाया, ठीक है, आप चीनी में पानी का घोल बना रहे हो, आपने पहले 1 चम्मच ऐड करी, फिर 2 चम्मच और ऐड करी, फिर उसके बाद में वो घुल गई, फिर आपने थोड़ी चीनी और ऐड करी, फिर उसको डिज़ोल्व किया, फिर और ऐड करी, फिर उसको डिज़ोल्व किया। तब डिज़ोल्व करते करते बेटा एक कंडीशन ऐसी आती है जब वो सॉल्यूशन इतना गाढ़ा हो जाएगा यानी कि उसमें आप और चीनी ऐड नहीं कर सकते। बात को समझना आप। पहली चीज़ तो टेम्परेचर स्टेबल रहेगा, इसमें आप टेम्परेचर नहीं दे रहे हो। स्टेबल टेम्परेचर पे यानी कि स्थिर ताप पर वो सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्यूट जो आप डिज़ोल्व कर रहे हो उसको धीरे धीरे आप डिज़ोल्व करते जा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो। लेकिन जब वो कंडीशन आ जाएगी जब आपका सॉल्यूशन कह देगा कि अब इसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता, आप उसमें लास्ट में और शुगर जो है अपने सॉल्यूशन में ऐड नहीं कर सकते हैं, तब इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि संतृप्त विलयन। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों ये चीज़ आप लोगों को। देखिए स्थिर ताप पर वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अधिकतम मात्रा यानी कि मैक्सिमम क्वांटिटी घुली हुई हो तब उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, और वो सॉल्यूशन जिसमें आप क्या नाम है सॉल्यूशन की और मात्रा घोल सकते हैं, यानी कि उसकी कंडीशन अभी बची है कि उसमें और शुगर आप ऐड कर सकते हो, तो उसमें वो आपका असंतृप्त सॉल्यूशन यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और याद रखेंगे, दोनों ही कंडीशन में आपका टेम्परेचर सेम रहना है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देखो जो चीज़ नहीं भी डिज़ोल्व होती है तब वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो आपको डाइल्यूट और कंसनट्रेट हो गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड समझ में आ गया। अभी थर्ड पॉइंट इसका है बेटा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, संतृप्त तो आपको समझ में आ गया क्या होता है। अभी अति संतृप्त में आप क्या कहने वाले हैं, देखिए अति संतृप्त विलयन का मतलब होता है वही, फर्स्ट थिंग तो टेम्परेचर स्टेबल रहेगा यानी कि स्थिर ताप पर। स्थिर ताप पर जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा हम क्या करते हैं सैचुरेटेड पर्सन से और ज़्यादा कर देते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि उस कंडीशन पे आ गई कि आपके उसमें चीनी घुलने को मना कर दिया कि अब हम नहीं घुल रहे हैं, हम नहीं घुल और इसमें और चीनी ऐड हम नहीं कर सकते। लेकिन एक कंडीशन आती है कि जिसमें कि आप उसको और थोड़ा कोशिश करते हो कि थोड़ा सा तो हो सकता है, थोड़ा सा तो हो सकता है, यानी कि आपने वो कंडीशन ला दी कि उसमें ज़बरदस्ती आप उसको डिज़ोल्व कर रहे हो, ज़बरदस्ती आप उसे वो करते हैं, तब ये बोलता है अति संतृप्त सॉल्यूशन यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसकी कंडीशन नहीं है तभी भी आप उसको डिज़ोल्व करे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी अति संतृप्त विलयन, यानी कि उसका लेवल ख़त्म हो चुका था डिज़ोल्व करने का, उसके बाद भी आपने उसमें थोड़ा सा कोशिश करी। इसका एग्जांपल जो आपका पूछा जाता है ये आपका बहुत ही मतलब कम पूछा जाता है, आपका जो डाइल्यूट और कंसनट्रेट और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ही बहुत ज़्यादा आते हैं ये, लेकिन ये आपका टाइप है तो आपको पता तो होना ही चाहिए इसके बारे में। इसका एग्जाम्पल जो होता है आपका सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, इसका आप लोग नोट कर लेना, एग्जाम्पल है बेटा इसका सोडियम थायोसल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको आप बहुत ही मतलब सावधानी के साथ गर्म करना जाता है उनको, बहुत अगर इजीली आप गर्म करते हैं, बहुत माइल्डली हीट करते हैं उसको, तब क्या होता है वो अपने ही क्रिस्टल के जल में डिज़ोल्व होकर के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेता है। यानी कि आपने सोडियम थायोसल्फेट को डिज़ोल्व किया, गर्म किया बहुत हल्की लाइट पे, ठीक है, बहुत हल्की टेम्परेचर पे गर्म किया उसको, तब उसका जो क्रिस्टल होते हैं सोडियम थायोसल्फेट के वो खुद ही अपने ही सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्यूशन उसी का था सोडियम थायोसल्फेट का, उसके क्रिस्टल अपने ही सॉल्यूशन में और डिज़ोल्व होकर के आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसमें बना लेते हैं। ठीक है, बहुत ईजी सी चीज़ है, आपको समझ में आ गई होगी बेटा ये सॉल्यूशन का। तो अभी चलते हैं सेकंड वाला पार्ट है हमारा बेटा, ये है हमारा विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि जो आपके सॉल्वेंट हैं उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं उसके आधार पर आप देख लेते हैं किस तरीके से होता है। देखिए
यहाँ पर आपका जो होता है 3 तरीके के होते हैं अगेन, क्योंकि यहाँ पर हमें सॉल्वेंट की कंडीशन देखनी है, सॉल्वेंट की फिजिकल कंडीशन कैसी है, उसके आधार पर सॉल्वेंट आपका गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, और लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है और सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है। तीनों ही तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी कि इसे कहते हैं गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अब पढ़ते हैं ये हमारे कौन कौन से तरीके के होते हैं बेटा। तो देखिए गैसीय विलयन जो होता है हमारा, पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं। गैसीय विलयन या गैसियस सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो वो सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्वेंट जो होता है वो गैस अवस्था में होता है, तब वो गैसीय विलयन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने सॉल्वेंट की कंडीशन रखी है कि सॉल्वेंट जो है वो तो आपकी गैस है, लेकिन आपका जो सॉल्यूट है वो कैसा है, सॉल्यूट आपका इसमें कोई भी कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। आपका जो सॉल्वेंट है केवल वो गैस होगी, बाकी ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सॉल्यूट है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो क्या नाम है ये गैस के अंदर आपकी जब खाना बन रहा होता है तब क्या होता है, गैस के अंदर ही आपकी स्मेल उड़नी शुरू होती है। आप सूंघ के बता देते हो ये किसी के यहाँ चाय बन रही है, ये किसी के यहाँ चावल जल रहे हैं, है ना, किसी का दूध निकल रहा है, तब क्या होता है गैस में ही गैस आपकी उड़ के आ रही है, गैस में ही गैस मिक्स हो जाती है और ये भी आपका एक सॉल्यूशन होता है। तो गैस में गैस मिक्स होगी, सॉल्यूशन हो गया आपका गैसियस, ठीक है। अब गैस में लिक्विड कैसे हो सकता है, जैसे आपके ठंडों में आपने महसूस किया होगा गैस के अंदर आपका मॉइस्चर बहुत होता है, नमी होती है, आपके कपड़े गीले गीले हो जाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपका क्या होता है, ये इस तरीके से गैसियस सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो आपका इसमें गैस में आपका लिक्विड हो गया इस तरीके से कि आपका मॉइस्चर होता है ठंड के दिनों में, तो इसको बेटा इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, गैस में आपका ठोस का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, गैस में ठोस का सॉल्यूशन होता है बेटा, जैसे कि आप कपूर जलाते हो, तो कपूर जलाते हो तो क्या होता है, ठोस होता है कपूर, लेकिन जब हम उसे बर्न करते हैं, जलाते हैं, तब वो डायरेक्ट आपकी गैस में मिल जाता है जाकर के, तो ये ठोस का गैस में सॉल्यूशन हो गया, यानी कि आपका सॉल्वेंट गैस ही है और ठोस डायरेक्ट गैस में पहुंच गया। ये जो धुआं निकलता है तो वो भी आपका जो है डायरेक्ट किसी चीज़ को जलाने पे निकलता है, कंडा या कुछ भी आप अग्यारी जलाते हो तब भी निकलता है नवरात्रि में, है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी जो होती हैं आपका डायरेक्ट सॉलिड से गैस में सॉल्यूशन बनता है। अब नेक्स्ट है आपका ठोस सॉल्यूशन, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन। कैसे बनाएंगे आप इसको, ये आपका होता है सॉलिड वाला बेटा, लिक्विड वाला समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा सॉरी, लिक्विड वाला करते हैं पहले। लिक्विड वाला जो होता है आपका, लिक्विड में आपका होता है कि आप लिक्विड में सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, जब आपका सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में हो। और सॉल्यूट कैसा होता है, सॉल्यूट कैसा भी हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है आपका लिक्विड हो, गैस हो सकता है सॉलिड हो, तो किसी भी कंडीशन में आपका सॉल्यूट हो सकता है तब इस कंडीशन को, लेकिन आपका सॉल्वेंट कैसा होगा, ओनली इन लिक्विड फॉर्म में होगा, तब आपका सॉल्यूशन जो होता है लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि इसका क्या नाम है, अगर आप देखें लिक्विड में तो क्या होगा, लिक्विड में आप जैसे जल में अगर वाटर में हम CO2 अगर डिज़ोल्व करते हैं तब क्या बनता है, आप लोग जो सोडा पीते हैं ना, सोडा, तो सोडा में क्या होता है, वाटर में CO2 को मिक्स करके बनाते हैं, वही आपका सोडा होता है और कुछ नहीं होता। तो ये आपका लिक्विड का गैस में सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। और जैसे आपने क्या देखा होगा, घरों में दूध में पानी मिलाते हैं तो आपका लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। आपके घरों में देखा होगा आपने क्या नाम है, कोल्ड ड्रिंक में भी, या आप लोगों ने देखा होगा जो लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने में वाटर मिलाते हैं या सोडा मिलाते हैं, तो वो भी आपका सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें आपका जो लिक्विड है, सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड ही होना चाहिए। सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो आपका लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरा आपका होता है बेटा सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन कैसा हुआ, सॉलिड सॉल्यूशन यानी सॉलिड के अंदर आप सॉल्यूशन कैसे बना सकते हो, बड़े कन्फ्यूज़ आप लोग, कैसे हो सकते हैं बताइए। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे गोल्ड है आपका, ठीक है, गोल्ड के अंदर, गोल्ड आपका है जब आप ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, तब क्या होता है, गोल्ड में आप लोग मरकरी चीज़ें मिक्स करते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, क्योंकि प्योर गोल्ड के आपके जो हैं आभूषण नहीं बन सकते। तो उसमें जब आप मरकरी ऐड कर रहे हो तो आपका मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है, गोल्ड ठोस फॉर्म में होता है, ठीक है। हाँ ये बात दूसरी, हम पिघला के उसको मिक्स करते हैं, लेकिन एक्चुअली तो गोल्ड ठोस फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसको ठोस सॉल्यूशन हम कहते हैं, ठीक है। और कैसे हो सकता है ठोस सॉल्यूशन, जैसे कि कॉपर में जिंक मिला रहे हो, पीतल बना रहे हो, कांसा बना रहे हो, यानी कि एक चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में ली वो सॉल्वेंट हो गया, सॉलिड है, और दूसरी चीज़ कम क्वांटिटी में ली, चांदी में भी मिक्सिंग की जाती है, तो इस तरीके से आपका ये ठोस सॉल्यूशन बनता है। तो बेटा आई थिंक आप लोगों को ये तीनों सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे।
अभी इसका इतना पार्ट हम आज कवर कर रहे हैं। बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, इतना आप लोग करो समझो, बाकी आप लोगों को कल नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे। ओके बेटा, टिल देन पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। बाय बाय।